जी, थोड़ा सा सभी का ध्यान चाहूँगी और थोड़ा सा विधा में चेंज लाती हूँ। कौन कहता है अभी ध्यान चाहूँगी। कौन कहता है हंसने से मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं? कौन कहता है हंसने से मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं? लेकिन मैं कहती हूँ हंसने से मुश्किलें आसान ज़रूर हो जाती हैं, आसान ज़रूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आदरणीय अभय सिंह अभय जी को आमंत्रित करती हूँ, आइए। क्षमा चाहती हूँ। तो पहले सम्मान होगा और सम्मान के बाद अभी सभी को हंसाने वाले हैं, हंसने वाले हैं, हंसाने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा चेंज किया जाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और स्वागत करेंगे आदरणीय अभय सिंह अभय जी का, आदरणीय मधु दीदी, आदरणीय इब्राहिम जी, और बाकी और भी हो जाइए खड़े। तो तालियां बजाते रहिए। एक ही और का माल है दोनों। जितनी तालियां आप देंगे आपको उतनी ही मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी, इसलिए ध्यान रखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। आइए और आप जोश ला दीजिए। अभी जो इतनी अच्छी महफिल सजाई गई है आदरणीय दीदी जी के द्वारा, आज लवाना जी की स्मृति में ये का पाठ हो रहा है और वो जहाँ भी हों हमेशा खुश रहें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है वो यहीं होंगे, कहीं जरूर सुन रहे होंगे। बिल्कुल, उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। एक मैं शुरू करता हूँ, जुड़ता हूँ आपसे, देखें। स्वागत है। एक बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ, मोबाइल के लिए व्यंग हॉस्पिटल में हुआ। उसने नर्स से मोबाइल मांगा, बोले सिस्टर मोबाइल दे दो। नर्स बोली तुम तो बहुत छोटे हो, क्या करोगे? कि खबर करूंगा ठीक ठाक आ गया हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ देखिए, जो लोग चापलूस होते हैं उनके लिए एक मुक्तक, ये जरूरी है। हमने उसको कब बुलाया होगा, हाँ। उसकी गर्ज होगी तब आया होगा। क्या कहने, चापलूसी में बहुत चौकस है। हाँ। चापलूसी में बहुत चौकस है, फूफा कह के काम चलाया होगा। हाँ। आगे देखिए, एक व्यंग देना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। कि आदमी से ठगा हुआ आदमी बड़बड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, कभी इधर कभी उधर। आदमी ताश का पत्ता हो गया है, इतना गिर गया है, नियत से कुत्ता हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, सही कहा। तभी पास में खड़ा हुआ कुत्ते को क्रोध आया। वो ऐसे चिल्लाया, मेरी वफादारी और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, अरे कुत्ता ही रहने दो, आदमी मत बनाओ। सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया व्यंग, बहुत बढ़िया व्यंग। व्यंग देखें। स्वागत। कि एक नेता की अर्थी शमशान घाट को जा रही थी, राम नाम सत्य है की आवाज लोगों के मुंह से आ रही थी। तभी शमशान से एक आवाज आई,
प्रेत आत्मा ऐसे चिल्लाई, इसे यहाँ मत जलाओ, किसी दूसरी जगह ले जाओ, ये यहाँ भी चुनाव करा देगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ भी चुनाव करा देगा, संसद भवन बना देगा, नंगा है, दंगा करा देगा, ले जाओ मेरी नाक फटी जा रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखें, ये सब पर गुजर रही है कि बैल से जुतते रहे हम, बैल से जुतते रहे हम, उम्र नादानी में गई। और ये लाइन संभालना, स्वागत है स्वागत। कि दोस्तों सारी कमाई श्रृंगारदानी में गई। वाह, दोस्तों सारी कमाई श्रृंगारदानी में गई, और 7 चक्कर लगा करके हम तो घन चक्कर हुए। 7 चक्कर लगा करके हम तो घन चक्कर हुए, और करते भी तो क्या करते, भैंस पानी में गई। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। देखिए एक व्यंग है, लड़की वाला। चलिए, यहाँ नारी शक्ति है, थोड़ा सीरियस व्यंग है जी। कि एक लड़की भगवान शंकर के मंदिर में आई, पूजा करने के बाद उसने प्रार्थना सुनाई, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, कल ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरा शरीर पत्थर का कर दो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। इसलिए मेरा शरीर पत्थर का कर दो। आज का इंसान इंसान नहीं, कसाई है। अरे कल ही मेरे मोहल्ले वालों ने एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है। बहुत सुंदर। इसके बाद एक व्यंग, हमारे साथ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है, मैं भी उसी में चल रहा हूँ लगभग, तो शरीर के सब पुर्जे हमारे सब बेकार, नाक कान आँख सभी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। तो एक मुक्तक देखें कि पहले हुक्म चलाते थे हम, अब तो पल्लेदार हुए। ये ले आओ, वो ले आओ, घर वालों से फरमाइश होती रहती है कि पहले हुक्म चलाते थे हम, अब तो पल्लेदार हुए। घर वालों की नजरों में बस आज खटकते खार हुए। बहुत सुंदर। दुष्ट बुढ़ापे ने ये देखो कैसी हालत कर डाली, कि फरमाइशों के बोरे ढोते सब पुर्जे बेकार हुए। फरमाइशों के बोरे ढोते सब पुर्जे बेकार हुए। और एक मैं आपको मुक्तक और देना चाहूँगा कि जब मतलब होता है तो आदमी हमारे पास आता है, और मतलब निकलने पर फिर हमें लौट के नहीं देखता। देखे, मंच से आशीर्वाद की कामना करूँगा। हाँ भाई गोविंद जी, कि नफरत के ये रिश्ते नाते चले चले या नहीं चले। नफरत के ये रिश्ते नाते चले चले या नहीं चले। मतलब भरे दिलों में दीपक
जले जले या नहीं जले। क्या बात है, बहुत कि नफरत भरे दिलों में दीपक जले जले या नहीं जले। स्वार्थ के पानी से तुमने और जिनका हरदम सींचा है कि उन वृक्षों का नहीं भरोसा, फले फले या नहीं फले। उन वृक्षों का नहीं भरोसा, फले फले या नहीं फले। अंतिम व्यंग दे करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत है, स्वागत। देखिए, जो अमन को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैंने एक गधे को प्रतीक मान करके ये व्यंग लिखा है